स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है और 4th यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 5th। लेक्चर नंबर 5th शुरू करने से पहले स्टूडेंट हम डिस्कशन कर लें कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हमने किया उपलब्धि परीक्षण, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया जो उपलब्धि परीक्षण है उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके हमने उद्देश्य किए, सिद्धांत किए और इसकी टाइप्स किए, कौन कौन से इसके प्रकार है। तो स्टूडेंट उसे अलग अलग पॉइंटों के द्वारा उसे डिफाइन किया। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 5th के अंदर करने जा रहे हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षणों का सामाजिक अध्ययन में महत्व और दोष। तो स्टूडेंट पहले हम बात करें कि जो उपलब्धि परीक्षण है वो है क्या चीज। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो उपलब्धि परीक्षण है इसके अंदर स्टूडेंट वे विद्यार्थी आ जाते हैं जो पूरा साल एक विद्यालय के अंदर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो जो ज्ञान अर्जन करने की सीमा है वो सभी विद्यार्थियों के लिए जैसी नहीं होती। कोई विद्यार्थी उसे जल्दी से सीखता है, कोई उसे देरी से सीखता है। पूरे वर्ष के अंदर जो विद्यार्थियों ने ज्ञान अर्जन किया है उसको किसके द्वारा उसका मापन किया जाता है, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा उसका मापन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छात्रों की विशेषताओं का मापन और ज्ञान का मापन ही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों के अंदर बात करें स्टूडेंट की, उपलब्धि परीक्षण वे होते हैं जो जिनकी सहायता से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान और ज्ञान की सीमा ज्ञात होती है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है, उसे भी हम अलग अलग पॉइंटों के द्वारा डिफाइन करेंगे। उपलब्धि परीक्षण का जो सामाजिक अध्ययन है, जो हमारा सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या महत्व है, इसको अब हम पॉइंटों के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ कि व्यवसायिक निर्देशन में सहायक। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा व्यवसायिक निर्देशन में सहायक, निर्देशन में सहायक। क्योंकि जो स्टूडेंट उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर ही हम जो बच्चों का व्यवसायिक निर्देशन है वो किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षणों के मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों का व्यवसायिक निर्देशन किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा भावी अध्ययन में सहायक। भावी अध्ययन में सहायक, भावी अध्ययन में सहायक। क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर जो बच्चे की रुचियां हैं, उपलब्धियां हैं, अभिरुचियां हैं, इन सभी का जो अनुमान लगाकर उनको भावी अध्ययन में भी सहायता की जा सकती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट श्रेणी विभाजन में सहायक। श्रेणी विभाजन में सहायक। क्योंकि स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत आधार पर अलग अलग विषयों के अंदर अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। तो उन अंकों के आधार पर ही उनका उपलब्धि परीक्षण कर उनका मापन कर कि बच्चों ने कितना का ज्ञान अर्जित किया है, तो उनको श्रेणी विभाजन के आधार पर भी बांटने में जो हमारे लिए बहुत हद तक सहायता मिलती है। क्योंकि इससे बच्चे का जो IQ है वो पता चल जाता है कि बच्चा पूरे मार्क्स लेकर पास हुआ है, जब बच्चा बाकी बच्चे के अंदर इंटेलिजेंसी है जो क्या है, एक जो कक्षा बीच में लेफ्ट करके भी वो आगे कक्षा के अंदर बढ़ सकता है और बाकी ये इन फ्यूचर सक्सेसफुल हो सकता है। तो जो उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर जो श्रेणी है मीन्स हेल्पफुल इन ग्रेडिंग, तो स्टूडेंट श्रेणी विभाजन में भी ये सहायक है। तो अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि परामर्श में महत्व। परामर्श में महत्व। परामर्श में महत्व कैसे स्टूडेंट, क्योंकि जब हम उपलब्धि परीक्षण के आधार पर बच्चे की जो रुचियां हैं, बच्चे की जो उपलब्धियां हैं, बच्चे की जो कार्य क्षमताओं के बारे में जो पता लगाकर स्टूडेंट उनको भावी अध्ययन के लिए हम परामर्श दे सकते हैं कि बच्चा इन फ्यूचर कहाँ तक किस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है।
अगला पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट छात्रों की कठिनाइयों का निदान करने में सहायक। छात्रों की कठिनाइयों का निदान करने में सहायक। अब जो शिक्षा फील्ड के अंदर स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर उन्हें कौन कौन सी कहाँ जो कमियां महसूस हो रही हैं, पाठ्यक्रम के अंदर कोई सुधार करना है, या उन्हें कोई एक टीचर का जो मेथड है वो शिक्षण विधियां वो समझ नहीं आ रही, या उन्हें कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर इन सभी का पता लगाकर जो उनका फील्ड के अंदर एजुकेशन फील्ड के अंदर जो कमियां हमें महसूस हो रही हैं, जो बच्चों को हो रही है, जो एक टीचर चाहता है या अभिभावक चाहते हैं कि बच्चों को इतना ग्रहण करना चाहिए, वो उतना ग्रहण नहीं कर पाते, तो जो उनके मार्ग के अंदर वो कमियां आ रही हैं, उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर उनका पता लगाकर उन जो कमियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा शिक्षकों को परामर्श देने में सहायक। शिक्षकों को परामर्श देने में सहायक। स्टूडेंट शिक्षकों को परामर्श देने में सहायक कैसे? जो हमारे अध्यापक हैं कि हेल्पफुल इन टीचर काउंसलिंग, किस प्रकार शिक्षकों को जो परामर्श देने में ये सहायक होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट उपलब्धि परीक्षणों की जो सफलता है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो जो कक्षा अध्यापन कार्य पर ही निर्भर करती है। तो अगर जो टीचिंग है, टीचिंग के अंदर कोई कमियां महसूस हो रही हैं, बच्चों को जो समझ नहीं आ रहा, अभिभावकों की तरफ से कोई कंप्लेंट आ रही है, तो उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर ही वो जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, टीचर को गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता है कि कहाँ बच्चों को समझने के अंदर कमियां आ रही हैं, उनके मेथड सही नहीं है, तो इस प्रकार मेथड चेंज करके अपनी टीचिंग के अंदर और सुधार करके उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा शिक्षकों को परामर्श देने में ये बहुत ही सहायक हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट संचय आलेख तैयार करने में सहायक। संचय आलेख तैयार करने में सहायक। संचय आलेख तैयार करने में सहायक कैसे? स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि स्टूडेंट इन परीक्षणों की सहायता से जो अध्यापकों का संचय आलेख बनाने में भी सुविधा मिलती है। इन संचय लेखों के द्वारा छात्र प्रत्येक वर्ष के अंदर बच्चे ने कितनी उन्नति प्राप्त की है, तो इस प्रकार ये आलेख उनका संभाल कर रखा जाता है, ये रिकॉर्ड उनका संभाल कर रखा जाता है। तो ये किसके द्वारा संभव है? ये सारा अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा ये सारा सहायक है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा संरक्षणों को परामर्श देने में सहायक। संरक्षणों को परामर्श देने में सहायक। किस प्रकार संरक्षणों को जो अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट हैं, पेरेंट को किस प्रकार की हेल्पफुल करती है, हेल्पफुल इन पेरेंट काउंसलिंग, कि जो उपलब्धि परीक्षण है पूरे वर्ष के अंदर बच्चों ने कितना जो अंक प्राप्त किए हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चा ठीक है, किस सब्जेक्ट के अंदर बच्चा ये वीक है, तो इस प्रकार हमें इन फ्यूचर इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा ही जो संरक्षण है, जो अभिभावक है, उनको परामर्श देने में ये बहुत ही सहायक होते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट व्यक्तिगत सहायता, इंडिविजुअल हेल्प आप जिसे बोल सकते हो। व्यक्तिगत सहायता, व्यक्तिगत सहायता कैसे? स्टूडेंट आप हेल्पफुल इंडिविजुअल या इंडिविजुअल हेल्प की उपलब्धि परीक्षणों की सहायता से छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, उपलब्धियों और उनकी आयु की जानकारी प्राप्त करके आवश्यकता अनुसार उनकी जो व्यक्तिगत सहायता भी की जा सकती है, कि बच्चे की जो रुचि है, बच्चे की जो उपलब्धि है, बच्चे का
कोई भी रुचियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके जो इंडिविजुअल हेल्प उनकी की जा सकती है, टाइम टू टाइम इनकी सूचना प्रदान करके। फिर बात आती है स्टूडेंट की छात्रों की उन्नति में सहायक। छात्रों की उन्नति में सहायक। छात्रों की उन्नति में सहायक कैसे स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट उपलब्धि परीक्षण क्या है, छात्रों की शैक्षिक और जो व्यवसायिक उन्नति है उनकी निश्चित व्यावसायिक उन्नति जो निश्चित करते हैं, तथा साथ ही इसके द्वारा छात्रों की शैक्षिक और व्यवसायिक प्रगति की सूचना उनके जो संरक्षणों तक भी पहुंचाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ बात आई है स्टूडेंट छात्रों की उन्नति में सहायक, क्योंकि छात्रों की उन्नति शैक्षिक और व्यवसायिक निश्चित होती है। तो इस प्रकार किस प्रकार बच्चा जो एजुकेशनल फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है, इन फ्यूचर वो किस फील्ड के अंदर अच्छा अपना नाम कमा सकता है, अच्छा रोजी रोटी के साधन कमा सकता है। तो इस प्रकार की जो उन्नति है ये सारे उनके जो अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें टाइम टू टाइम दी जा सकती है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा प्रेरणा देने में सहायक। प्रेरणा देने में सहायक किस प्रकार स्टूडेंट प्रेरणा देने में सहायक? अब बात आती है स्टूडेंट की प्रेरणा देने में सहायक। प्रेरणा देने में सहायक स्टूडेंट कैसे? क्योंकि उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षणों छात्रों को प्रेरणा देने में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वो प्रेरणा उनके स्टडी से रिगार्डिंग भी हो सकती है, वो प्रेरणा कोई महान अनुभूति है उनके संबंधित चार्ट दिखाकर, उनकी जो हमारे फील्ड के अंदर जो उनकी महान कुछ भी साहित्य रचनाएं रही हैं उनके बारे में जानकारी देकर उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा क्या है अधिक से अधिक जो चार्ट हैं उनके बारे में दिखाकर अधिक से अधिक पढ़ाई करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। फिर बात आती है कि पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक किस प्रकार स्टूडेंट? क्योंकि अगर जो पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर हमें कोई कमियां महसूस हो रही हैं तो उन कमियों को बताकर टाइम टू टाइम उसके अंदर क्या है सुधार करते रहना चाहिए। जहाँ स्टूडेंट आप मानते चलिए, क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण है यह परीक्षण पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम की कमियों को बताकर उनमें सुधार करने के लिए सुझाव देते रहते हैं। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारे की बौद्धिक योग्यता का परीक्षण। बौद्धिक योग्यता का परीक्षण। वो बौद्धिक योग्यता का परीक्षण कैसे स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट इस परीक्षणों से बच्चों की जो बौद्धिक योग्यता है या मानसिक योग्यता का भी ज्ञान होता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की अध्यापक की व्यवसायिक उन्नति में सहायक। अध्यापक की व्यवसायिक उन्नति में सहायक। उन्नति में सहायक कैसे स्टूडेंट? व्यवसायिक उन्नति में सहायक कैसे? क्योंकि जो ये परीक्षण है, परीक्षणों इनके निर्माण से और इनसे संबंधित जो भी संबंधित सहायता से पढ़ने अध्यापक की व्यवसायिक वृत्ति का विकास होता है। फिर बात आती है स्टूडेंट की जो परीक्षण है, परीक्षकों के व्यक्तित्व गुणों का परीक्षण। परीक्षकों के व्यक्तित्व गुणों का परीक्षण किस प्रकार स्टूडेंट? जो परीक्षक हैं, परीक्षकों के व्यक्तित्व गुणों का परीक्षक है जो किस प्रकार हो सकता है? क्योंकि स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी गुण हो गए, धैर्य हो गए, उनकी कार्य क्षमता होगी, तो इनका भी इससे क्या है पता चलता है।
फिर बात आती है स्टूडेंट तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन कैसे, जो उपलब्धि परीक्षण है इसकी सहायता से कैसे एक विद्यार्थी का दूसरे विद्यार्थी के साथ, एक स्कूल का दूसरे स्कूलों के साथ और पूरे राज्य के अंदर जो स्कूल हैं उनके साथ कंपैरिजन करके भी इसका जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है। फिर बात आती है स्टूडेंट हमारा प्रमाणीकरण तथा रिपोर्ट लिखने में सहायक। प्रमाणीकरण तथा रिपोर्ट लिखने में सहायक। क्योंकि स्टूडेंट जो भी पूरे साल का बायोडाटा होता है, पूरे साल का बायोडाटा इसके अंदर संभाल कर रखा जाता है, तो इसी प्रकार जो इसका प्रोस्पेक्ट होता है या रिपोर्ट होती है वो बच्चों के अभिभावकों तक जो प्राप्त अंक बच्चों ने पूरे साल के अंदर या पूरे 6 महीनों के अंदर जो बच्चे ने वार्षिक अंक प्राप्त किए हैं वो उसके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके तक पहुंचाने में उपलब्धि परीक्षण के द्वारा सहायता मिलती है। फिर बात आती है स्टूडेंट की जो अध्यापक है, अध्यापक की निपुणता का मूल्यांकन। अध्यापक की निपुणता का मूल्यांकन किस प्रकार स्टूडेंट, क्योंकि टीचिंग फील्ड के अंदर, शिक्षण के अंदर जब एक अध्यापक पढ़ाता है तो जो इस परीक्षणों के द्वारा जो अध्यापक की कार्यकुशलता है और उसका जो प्रभावीकरण है इसके मापने में भी ये बहुत हद तक हमारी सहायता करते हैं। फिर पॉइंट आती है स्टूडेंट की जो पूर्व कथन है, पूर्व कथन में भी सहायक। पूर्व कथन में सहायक, पूर्व कथन में सहायक कैसे, क्योंकि जो उपलब्धि परीक्षण है इन परीक्षणों से छात्रों के अंदर जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों के चयन, विभिन्न परीक्षाओं स्टूडेंट के द्वारा प्रवेश हेतु दिया जा सकता है। तो पूर्व कथन जो पिछले वर्ष के अंदर या किस चीज के अंदर बच्चे ने किस प्रकार के अंक प्राप्त किए हैं, तो इस प्रकार जो बच्चे की ग्रेड के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से बच्चे का पता चलता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है या एवरेज है या मंद है किस प्रकार। तो ये पूर्व कथन में भी ये काफी हद तक सहायक होते हैं। इससे एक बच्चा जब एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय के अंदर प्रवेश करने के लिए जाता है तो ये उनके जो बच्चे का रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड के अंदर बच्चे के जो अंक प्राप्त होते हैं उसको अगले स्कूल के अंदर प्रवेश हेतु दिलवाने में काफी हद तक सहायता करते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि पदोन्नति में सहायक। पदोन्नति में सहायक किस प्रकार स्टूडेंट, पदोन्नति में सहायक, क्योंकि स्टूडेंट बात आती है कि उपलब्धि परीक्षणों के प्रयोग से विभागीय पदोन्नति और छात्रों की कक्षोन्नति में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा वर्गीकरण और स्थानापन्न में सहायक। वर्गीकरण व स्थानापन्न में सहायक किस प्रकार स्टूडेंट, क्योंकि इससे जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण में भी हमें काफी हद तक सहायता मिलती है। आप विभिन्न प्रकार की नियुक्ति लगा लो और उस प्रकार किस प्रकार उसका वर्गीकरण करना है, तो उपलब्धि परीक्षणों के अंदर जो वर्गीकरण व स्थानापन्न में भी काफी हद तक सहायता मिलती है। तो स्टूडेंट अब हमारे ये हो गया महत्व के बाद हम करते हैं जो उपलब्धि परीक्षण है उसके अंदर क्या क्या दोष हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी और क्या कमियां हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसकी दोष की। दोष कौन कौन से हैं स्टूडेंट इसके, तो स्टूडेंट जो उपलब्धि परीक्षण है सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंदर इसके जो दोष हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करती हूँ कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण से जो तथ्यों की जानकारी तो प्रदान की होती है, लेकिन वो व्यक्ति की जो योग्यताएं हैं
व्यक्ति की योग्यताओं को ठीक प्रकार से प्रयोग में लाने में सहायक नहीं आते। फर्स्ट पॉइंट आते हैं व्यक्ति की योग्यताओं को ठीक प्रकार से सामने लाने में सहायक नहीं होती। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि जो इन परीक्षणों के द्वारा जो आलोचनात्मक विचार हैं, तर्क हैं, जो तथ्य हैं, उनकी व्याख्या की परख नहीं होती। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर विचार, तथ्य। स्टूडेंट क्या आता है? विचार जो तथ्य हैं, तर्क की व्याख्या नहीं आती। विचार, तथ्य, तर्क की व्याख्या नहीं आती, या इनकी आप मान के चलो इनकी परख ही नहीं आती स्टूडेंट। जो विचार हैं, तथ्य हैं, कोई सी भी चीज की व्याख्या है, उनकी परख अच्छे से नहीं हो सकती इसके अंदर। फिर स्टूडेंट थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि जो भाषा है, भाषा की जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण अपने प्रयोग और विस्तार में संकुचित तथा सीमित है। क्या है स्टूडेंट? जो इनका दायरा है वो जो फैला हुआ है वो एक स्मॉल क्षेत्र के अंदर है स्टूडेंट, संकुचित और सीमित है। क्या है? संकुचित और सीमित है ये स्टूडेंट। इसी के अंदर स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट जिसे आप फिफ्थ पॉइंट आता है कि ऐसा भी देखा गया है कि जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थियों के कोर्स के ज्ञान का सही अनुमान लगाने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार से सीखने के परिणामों को बहुत जो आप मान के चलो, जब इनके जो कोर्स है, कोर्स का ही सही अनुमान लगा ही नहीं पाए, अब फिर बात आती है जो सीखने के परिणाम है, सीखने के परिणाम को प्रस्तुत करने में ये क्या है? असमर्थ होते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर आता है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में परीक्षक का कार्य केवल पदों का चयन करने और उनका सही बल देना चाहते हैं। इस कार्य में मौलिकता और सृजनात्मकता नहीं है। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर हमारा है कि वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण तर्क शक्ति और विश्लेषण शक्ति को एक संगठित रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना ही उनके अंदर समन्वय नहीं हो पाता। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये इसके अंदर कहीं ना कहीं दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने किया जो अचीवमेंट टेस्ट थे, उपलब्धि परीक्षण थे, उसका सामाजिक अध्ययन के अंदर क्षेत्र के अंदर महत्व और उसके अंदर कौन कौन से दोष हैं उसे हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया। तो स्टूडेंट उसके अंदर फर्स्ट मैंने बताया जो उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है क्या चीज, फिर इसका महत्व स्टूडेंट हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया, जैसे व्यवसायिक निर्देशन में सहायक, भावी अध्ययन में सहायक, श्रेणी विभाजन में सहायक, परामर्श में महत्व, छात्रों की कठिनाइयों का निदान करने में सहायक, शिक्षकों को परामर्श देने में सहायक। फिर बात आती है कि संचय आलेख तैयार करने में सहायक, संरक्षणों को परामर्श देने में सहायक, फिर व्यक्तिगत सहायता, छात्रों की उन्नति में सहायक, प्रेरणा देने में सहायक, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आवश्यक बौद्धिक योग्यता का परीक्षण स्टूडेंट, अध्यापक की व्यवसायिक उन्नति में सहायक, शिक्षकों के व्यक्तिगत गुणों का परीक्षण, तुलनात्मक मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और रिपोर्ट लिखने में सहायक, अध्यापक की निपुणता का मूल्यांकन इसके अंदर होता है, और पूर्व कथन में सहायक, पदोन्नति में सहायक, वर्गीकरण व स्थानापन्न में सहायक। फिर इसके अंदर कुछ दोष भी स्टूडेंट हमें मिलते हैं। अगर ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं इसके दोष भी हैं। वो दोष कौन कौन से हैं, जैसे हमने क्या है पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग क्लियर किया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ खत्म। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।